गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पंकज। जैसे कि देख रहे हैं आप, मेरे साथ आज बहुत सारे भाई हैं। मैं पटना में आया था एग्ज़ाम देने के लिए सीजीएल मेंस का टीयर 2। आपको से मैं रात में ही बातचीत किया था कि एग्ज़ाम के बाद एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे। तो हम तो अकेले ही पटना में आए थे केवल आलोक भाई के साथ में, लेकिन पटना आने के बाद इतने सारे भाई हमसे मिले जो सिलेक्टेड भी हैं और अब कुछ लोग हैं जो अभी सिलेक्टेड नहीं हैं। बगल में आप देख रहे हैं दीपक पांडे, इनकम टैक्स जम्मू कश्मीर, ये भी एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं ताकि इनको होम टाउन मिल पाए। बगल में राहुल जी हैं जो टारगेट बैच के भी हैं, बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस है। आप बगल में देख रहे हैं ये आपका आलोक भाई हैं जिनसे मैं कल भी आपको मुलाकात करवाया था, इनका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ये अमरकान जो है ये भी टारगेट बैच का है, सीजीएल टारगेट बैच का, इस समय पेयरिंग पर है, इनका भी लेवल बहुत अच्छा है। और बगल में देखिए ये आपका बिट्टू है, इनका इंटरव्यू भी मैं शायद लिया हूँ। ये बिट्टू है जो अभी सीपीओ में सिलेक्टेड हैं और अभी कहाँ पे हैं बिट्टू? महाराष्ट्र में ट्रेनिंग का चल रहा है। और ये बगल में आपको दिख रहे हैं सोमो, इनका भी बहुत अच्छा लेवल है, खतरनाक लेवल है मैथ और इंग्लिश का, और रीजनिंग भी इनका बहुत अच्छा है। कुछ पोर्शंस अगर हमारे भाइयों का प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा कंप्यूटर रहा इस बार और जीएस रहा। तो जितने भी लोग से मैं आपको रिव्यू दिलवाने जा रहा हूँ एग्ज़ाम का एनालिसिस, वो सब जेन्यून देंगे और धाकड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसे बंदा नहीं है जो बिगनर हैं या फिर पहला बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। सब मतलब बहुत अच्छे हैं। हाँ, थोड़ा सा एक चीज़ है कि बैकग्राउंड में लाइटिंग अभी अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि अच्छा नहीं आएगा, लेकिन आई होप कि वॉइस क्लियर जा रहा होगा, आपको क्लियर सुनाई देगा वॉइस। तो देखिए क्या है नहीं है, मैं बताऊंगा चीज़ों को तो आप ज़्यादा बिलीव नहीं करोगे, आपको लगेगा कि मैं एग्ज़ाम में अपियर होता हूँ नहीं होता हूँ, तरह तरह का चीज़ें आपको लगता होगा। लेकिन यहाँ पे सिलेक्टेड लोग हैं, वो सारे एस्पिरेंट्स हैं सीजीएल का, जो आपको जेन्युइनली बताएंगे। मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, जहाँ आज मैं मेंस देकर आया, तो मैथ बहुत इजी है। अगर आप मैथ का प्रैक्टिस अच्छा से किए हैं तो विद इन अब 20 मिनट्स है ना, 20 मिनट्स में आप लगभग 30 क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन था कॉन्सेप्चुअल जिसको मैं थोड़ा सा टाइम लगता, तो मैं पहले ही आपको स्ट्रेटजी बताया था कि स्किप करके उसको बना सकते हो, आप इजीली बना सकते हो। तो मैथ ज़्यादा लेंदी नहीं था, लेकिन हाँ इस बार रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। रीजनिंग है तो आसान, लेकिन कुछ स्टेटमेंट का क्वेश्चन है और क्या था, सिलोजिज्म का कुछ क्वेश्चन था, कुछ पजल का क्वेश्चन था, सीटिंग अरेंजमेंट था। तो वो सब कुछ क्वेश्चंस जो थे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बच्चा बना तो देगा लेकिन नेगेटिव का चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो थोड़ा सा रीजनिंग आप देख लेना। अब देखिए जिसका एग्ज़ाम 6-7 तारीख को है तो इतना जल्दी तो कुछ नहीं देख सकता, लेकिन फिर भी रीजनिंग अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करके बनाना भाई प्लीज़। और जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इंग्लिश का पेपर बहुत ईजी आ रहा है, बहुत ईजी आ रहा है। अगर आप प्रीवियस मॉक लगाए हैं, प्रीवियस आप ईयर का क्वेश्चंस कर लिए हैं पिछले 4 साल का, 3 साल का, तो उससे बाहर का आपका वोकैब्स नहीं आने वाले हैं, चाहे आपका फ्रेज हो, चाहे आपका वन वर्ड हो, चाहे सीनो हो, चाहे एंटो हो। ठीक है, तो बहुत ईजी आ रहा है। जीएस का क्वेश्चन करेंट अफेयर्स लगभग कितने होंगे करेंट अफेयर? 5 हाँ 5 या 6 क्वेश्चन करेंट अफेयर का आ रहा है। लेकिन इस बार जीएस का जो क्वेश्चन है आलोक, दीपक जी, बिट्टू, इस बार क्वेश्चन पूछने का जो मोड है बहुत अच्छा है, पीसीएस लेवल का है, स्टेटमेंट, हाँ स्टेटमेंट टाइप का है। डायरेक्ट मतलब किसी भी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ए बी सी नहीं लगा सकते, आपका मल्टीपल चॉइस तो दिया है ए बी सी डी, लेकिन उसको भी करके आपको दिया है कि ए बी होगा, बी सी होगा, सी डी होगा, ए बी सी डी होगा, कि सारा होगा कि कोई नहीं होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने ऑप्शन सेट करा है, तो थोड़ा सा ट्विस्ट किया है इस बार, लेकिन बहुत हार्ड नहीं है। जीएस का लेवल बहुत आसान है, जो लोग पढ़ा है वो इजीली कर सकता है, तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। कंप्यूटर का क्वेश्चन भाई फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखिए जहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए कंप्यूटर से थोड़ा सा सफ़र किए हैं, सबको लग रहा था कि लाइटली लिए थे कि कंप्यूटर को क्वालिफाइंग है कर लेंगे, लेकिन कंप्यूटर पर किसी को उतना क्या बोले कॉन्फिडेंस नहीं है कि हो जाएगा कि नहीं होगा। लेकिन फिर भी सारे लोग तो मतलब इतना मैच्योर है कि मतलब एलिमिनेट करके लगाए होंगे, तो कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन कंप्यूटर सबको थोड़ा सा परेशान किया है। तो जिनका भी 6 तारीख 7 तारीख को एग्जाम है, तो प्लीज़ कंप्यूटर से खास करके वर्ड से और एक्सेल से, है ना, वर्ड से आप थोड़ा सा देख लेना, क्वेश्चंस उसी से आ रहे हैं, और अच्छा से भाई प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना एक्सेल से। थोड़ा सा दीपक जी अगर कुछ इंग्लिश का क्वेश्चंस याद आ रहे हो तो सटीक बताइए, जो कुछ क्वेश्चंस है वन वर्ड का। हाँ, वन वर्ड सब्जेक्शन का एक नार्सिसिस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन। अच्छा, नार्सिसिस्ट जो अपना सेल्फ केवल मतलब प्रेजिंग करता है, नार्सिसिस्ट एक बता रहे हैं दीपक जी कि नार्सिसिस्ट एक वर्ड था, उसमें शायद ईगोइस्ट भी एक वर्ड था। तो ईगोइस्ट तो नहीं होगा, नार्सिसिस्ट होगा। और एक सैबोटेज से रिलेटेड था। हाँ, एक सैबोटेज से था, सैबोटेज मुझे भी याद आ रहा है, जो विलफुल डिस्ट्रक्शन करता है, तो विलफुल डिस्ट्रक्शन को जानबूझकर तोड़फोड़ को सैबोटेज एक ऑप्शन में था, तो हमारा आंसर था। तो 2 ही वन वर्ड था ना? हाँ 2। अच्छा, फ्रेज क्या था दीपक? एडीएम फ्रेज में एक ये था एट अ स्टोन्स थ्रो।
हाँ, एक इडियम फ्रेजेस में आपका मतलब सारा प्रीवियस है, एकदम हल्का हल्का फ्रेज है। प्रीवियस भी है तो एकदम स्ट्रेट है, एकदम इजी वाला है। उसमें आपका था एट अ स्टोन्स थ्रो, काफी नजदीक जिसको बोलते हैं। और एक था आपका स्किन टीथ, हाँ मतलब नैरो स्कैप वाला जो था, वहाँ पे ऑप्शन कुछ और था, स्कैप बाय शायद नैरो मार्जिन या कुछ भी था। वो फ्रेज का कुछ क्वेश्चन था। स्पेलिंग मिस्टेक कुछ याद आ रहा है आपको बिट्टू? सिस्टमैटिक से रिलेटेड था। हाँ, एक स्पेलिंग मिस्टेक था सिस्टमेटिक, जिसका स्पेलिंग में ME किए हुए था। तो सिस्टमेटिक का स्पेलिंग होना चाहिए SYSTEMATIC, उन्होंने ME करा था तो वो गलत था। और एक का स्पेलिंग मिस्टेक था डिसेंडेंट, डिसेंड शायद करके था, जिसमें DESEND, वहाँ पे C मिसिंग था। आप समझते होंगे एक डिसेंड होता है और एक डिसेंट होता है। तो डिसेंट वर्ब है और डिसेंट आपका क्या होता है, नाउन होता है। ये था। और अगर कुछ याद आ रहा लोग आपको सिनोनिम, तो सिनोनिम्स में क्या था? थोड़ा सा लाउड। क्लोजल एक था, क्लोजल एंटोनिम में था क्लोजल। हाँ, तो आपका सिनोनिम्स में वर्ड था क्लोसल, जिसका आपका एंटो था, एंटो जिसका टाइनी होगा TINY। एक और एंटो क्या था? हाँ, एक एंटो आपका स्टर्न था, सब जानते हैं स्टर्न। रिजिड जिसको ऑब्स्टिनेट बोलते हैं, हार्ड जिसको बोलते हैं STERN, उसका अपोजिट लेनियंट था, LENIENT, लेनियंट। ये आपका एंटो था। सीनो क्या था? सीनो में था हाँ, चलिए सीनो में कुछ होगा, अब किसी को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। पैसेज प्रीवियस था अबाउट रीडिंग पैसेज, जो आपका करके स्पाई बैलून, जो आपका चाइना जो छोड़ता है, जिसको मतलब हाँ डिस्ट्रॉय करता है अमेरिका, और कनाडा जिसे मतलब ऑस्ट्रेलियन बना हुआ है, तो उस पर रिलेटेड रीडिंग पैसेज था। और एक क्लोज टेस्ट क्या था दीपक जी? क्लोज टेस्ट आपको याद आ रहा है? मुझे तो याद है। नहीं याद आ रहा है। हाँ, मसाई जनजाति से रिलेटेड। हाँ, मसाई वाला जो था साउथ अफ्रीका से रिलेटेड था। तो सब वांडरर होते हैं, एक जगह पे नहीं रुकते हैं, तो मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उनसे रिलेटेड स्टोरी था, तो इजीली बन सकता है। और PQRS सेंटेंस रीअरेंजमेंट का आपका 4 क्वेश्चन था, शायद 4-5 क्वेश्चन था, जिसमें से 2 क्वेश्चन अच्छे थे और 3 क्वेश्चन बहुत ईजी था, तो आप बना सकते हैं। कॉमन ईरर का एक क्वेश्चन था कि कोई लड़का जब 12 साल का था, 15 साल का था, तो उसके पिताजी स्मोकिंग छोड़ दिए, तो वहां पे गिव्स अप था। तो आपको बताया हूं मैं कि जब एज दिया हुआ रहता है, पास्ट टाइम मेंशन होता है, तो आप सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। तो गिव्स अप या गिव अप नहीं होना चाहिए था, गिव अप होना चाहिए था। और एक कॉमन एरर था क्लोज टू, जो कि नेक्स्ट टू होना चाहिए था। सारे बच्चे यहाँ पे ट्रेन स्टेशन लगा दिए थे, तो शायद वो आंसर नहीं होगा। तो यही आपका इंग्लिश था, बहुत ईजी है इंग्लिश के लिए, आपको पैनिक नहीं होना है। एट लास्ट आपको कुछ पढ़ना है, तो मैं एनालिसिस के माध्यम से बस इतना बताना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा कंप्यूटर पर ध्यान दे दीजिए। कंप्यूटर में MS ऑफिस को पढ़ लीजिए, एक्सेल को पढ़ लीजिए, ताकि आपको बाद में रिमोर्स नहीं हो। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है। फंक्शन की से एक क्वेश्चन आया था, फंक्शन की से एक हाइपरलिंक का शॉर्टकट किया आया था कि उसका शॉर्टकट की क्या होता है। तो ये सब चीज़ था। कंप्यूटर बेसिकली आप पढ़ लेना, ठीक है। ये ना हो कि आप सारे चीज़ में अच्छा परफॉर्म कर लीजिएगा, कंप्यूटर में दिक्कत हो जाएगा। अच्छा दीपक जी, थोड़ा सा आप मैथ का लेवल क्या बताना चाहेंगे? मैथ का लेवल तो इजी है सर। कितना देर में बन जाएगा? मतलब भाई 20 मिनट, उससे ज़्यादा तो रीजनिंग वही 20 से 30 मिनट, 30 मिनट कह सकते हैं सर उसमें। अच्छा 30 मिनट। GS के लिए क्या मतलब बताना चाहेंगे दीपक जी? GS के लिए सर हाँ, साइंस का वेटेज है। और मुझे लगा कि GS का क्वेश्चन लेंदी नहीं है, आसान है, लेकिन आपको माइंड यूज करना पड़ेगा। कोई भी पार्टी को डिटेल्स आप जानते हैं तो ही बना सकते हैं। जैसे प्रेसिडेंट के बारे में है तो उनका, हाँ प्रेसिडेंट के बारे में कुछ क्वेश्चन याद आ रहा है, उनको कितना रिटायर्ड के बाद क्या फैसिलिटी मिलता है। हाँ, जैसे प्रेसिडेंट का एक था कि रिटायर्ड के बाद, रिटायरमेंट के बाद उनको क्या फैसिलिटी मिलता है, कितना सैलरी है, कितना वेतन है। तो 3 ऑप्शन दिए हुए थे, और फिर तीनों में 3 सही है, 2 सही है, 1 सही है, कुछ इस प्रकार से था। देखिए हम लोग एट ए टाइम सारे लोग एक बार बोल रहे हैं, तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन हम दिखाना चाहते हैं कि मतलब मेरे साथ इतने सारे भाई हैं। मैंने सेंटर पे वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वहाँ पे थोड़ा से अनजान स्टूडेंट्स थे और सबको लेट हो रहा था, होलिडे एग्जाम था, तो सब लोग घर पे चले गए थे। लेकिन यहाँ पे जितने भी हैं सब अपने भाई हैं,
मैं फिर से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, दीपक, राहुल, सबका नाम भी मुझे याद है, आलोक, यहाँ पे आपका अमरकांत हैं, ये भी इनसे मैं मिला था तो इनको तो मैं पहचान नहीं रहा था, लेकिन जब एग्जाम सेंटर में मिले तो मैं अचानक से इनको पहचान गया कि नहीं, टारगेट बैच में भी आ रहे थे, कुछ दिन से नहीं आ रहे थे, B2 CPO में भी मुंबई में महाराष्ट्र में है, लेकिन थोड़ा सा साउथ में है तो संतुष्ट नहीं है, होम टाउन में आना चाहते हैं CGL के माध्यम से, तो इन्होंने एग्जाम दिया। और B2 को इनको आप जानते होंगे, सोमू को, जो हमेशा हमसे मिलते रहते हैं, बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस है। तो मिला जुल कर पेपर बहुत ईजी आ रहे हैं, आपको ज़्यादा बकाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा से करना और ज़्यादा एनालिसिस पे फोकस नहीं करना, ये है वो है। आप अगर टेक्स्ट बुक पे मॉक लगाए हो तो रीजनिंग जैसा पूछता वैसा ही आ रहा है, टेक्स्ट बुक पर जो भी मॉक लगाया है तो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन वैसा ही आ रहा है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक पर अगर आप लोग मॉक लगाए हैं 20-25 तो आपको रीजनिंग अलग से करने की जरूरत नहीं है। मैथ के लिए तो सोचो नहीं, और इंग्लिश के लिए नहीं सोचो, इंग्लिश का प्रिपरेशन नहीं करना है, बस 2 से 3 दिन केवल करेंट पढ़ लो, कंप्यूटर पढ़ लो, और अगर पॉसिबल होता है तो करेंट आप देख सकते हो, ठीक है। करेंट का वेटेज कितना है, 5 से 6 आपका है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे दीपक जी हैं, थोड़ा सा अगर कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जम्मू एंड कश्मीर का तो दीपक जी प्लीज। हाँ, थोड़ा सा हल्का ऐसे ही कुछ। अभी तो हम गए ही हैं सर। अच्छा, ठीक है, तो कुछ दिन के बाद दीपक जी आएंगे तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अभी थोड़ा सा दीपक जी बोल रहे हैं कि कुछ दिन और मुझे वहाँ पे थोड़ा सा समझने दीजिए चीज़ों को, उसके बाद चीज़ों को ये करेंगे। बिट्टू जी, अगर आप कुछ महाराष्ट्र के बारे में बोलना चाहेंगे तो। अच्छा, ठीक है, अभी ट्रेनिंग में है बिट्टू जी, देखिए थोड़ा सा सब शर्मा रहे हैं, ट्रेनिंग के बाद आएंगे तो सब बताएंगे, और बाकी तो सब लोग यहाँ पे हैं, देखिए। तो ठीक है, एनालिसिस आई होप कि मैं अच्छा से आपको करवा पाया हूँगा। अगर कुछ डाउट्स, कुछ क्वेरी अगर रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन का जवाब दूंगा, और आपको कमेंट करके मैं भी आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो देखिए, अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे अभी कुछ खाना खा रहे हैं, क्योंकि दिन भर हम लोग कुछ खाए नहीं है, एग्ज़ाम दिए हैं, खाना भी ठंडा हो चुका है, सब बोल रहे हैं कि सर थोड़ा सा खाना शुरू किया जाए, ठीक है, क्योंकि हम तो रह सकते हैं दिन भर ऐसे ही पढ़ा लेते हैं बिना खाए पिए, लेकिन अभी भाइयों लोग को थोड़ा सा आदत नहीं है, तो चलिए वीडियो को थोड़ा कट करते हैं, खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद फिर से एक ब्लॉग बुलाएंगे ट्रेन में कि हम लोग कैसे सफ़र कर रहे हैं, कहाँ यहाँ से कैसे जाते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा स्टेशन से बहुत दूर हैं, 10 किलोमीटर के आसपास, यहाँ से निकलेंगे तो फिर एक वीडियो बनाएंगे, ब्लॉग रहेगा। अब हमारा ब्लॉग क्लास के साथ साथ अपने सिलेक्टेड भाइयों के साथ भी रहेगा, ताकि थ्रिलिंग हो, आपको भी समझ में आए कि सिलेक्शन के बाद ज़िंदगी लाइफ कैसा होता है। कुछ दिन के बाद मैं दीपक जी के पास भी घूमने के लिए जा रहा हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो, आप लोग का परमिशन, आप लोग का आदेश रहेगा तो 2 से 3 दिन के लिए मैं जाऊँगा। तो ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक, बाय बाय, टेक केयर। और जितने भी भाई का एग्ज़ाम 6-7 तारीख को है, सबको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, बाय।